नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं, क्या है आज खास। राजसमंद बार एसोसिएशन के चुनाव 12 को, अध्यक्ष व सचिव पद के लिए हुए नामांकन। होटल मैनेजर व कुक से मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, राजसमंद के कांकरोली में गोविंदम होटल का मामला। रतलाम में सेलाना पुलिस ने पकड़ा कुख्यात फरार आरोपी, दिनेश उर्फ गजनी का इलाके में निकाला जुलूस। प्रतापगढ़ अस्पताल के हाल देखकर कलेक्टर हुई नाराज, सफाई पार्किंग में सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने के दिए निर्देश। महिला के बैग से 10,000 रुपए चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। प्रतापगढ़ के धरियावाद में एसबीआई बैंक के बाहर हुई ये घटना। इस्कॉन केंद्र ने किया हरे कृष्ण महामंत्र पर कीर्तन, बांसवाड़ा में गुरु दीक्षा पर हुआ अभिनंदन समारोह। उदयपुर में यूरिया की कालाबाजारी का मामला आया सामने, विभाग की अनुमति के बिना रातों रात बेच दिए खाद के कट्टे, विभाग में की कार्रवाई, विक्रेता का लाइसेंस हुआ निलंबित। रतलाम के धौंसपास में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध, महू नीमच हाईवे पर लगाया जाम, वाहनों की कतारें लगी, प्रशासनिक अधिकारी कर रहे ग्रामीणों से समझाइश। सामाजिक सद्भाव को लेकर एकजुट हुए 33 समाज के लोग, कुशलगढ़ के नीलकंठ महादेव मंदिर में हुई बैठक। प्रतापपुर के झाड़स में प्रजापति समाज ने किया गंगोध्यापन, संभाग भर के लोग भी पहुंचे, भजन संध्या भी हुई। ये थी आज की बड़ी खबरें, अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। राजसमंद बार एसोसिएशन के 2026 के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए बहादुर सिंह चारण और सचिव पद के लिए बालकृष्ण बेरवा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। चुनाव अधिकारी अनिल जोशी के अनुसार नामांकन भरने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर है, जबकि 6 दिसंबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। मतदान 12 दिसंबर को होगा। इस चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने समर्थकों के साथ चुनाव अधिकारी के समक्ष पहुंचकर विधिवत रूप से अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत करना होगा। नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। बार एसोसिएशन के इस चुनाव में वकीलों और स्थानीय समाजों में गहरी रुचि है और ये संगठनात्मक भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव की सफलता और निष्पक्षता बार एसोसिएशन की कार्यशैली और न्यायिक व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालने की संभावना है। राजसमंद के कांकरोली क्षेत्र में गोविंदम होटल में मैनेजर और कुक से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों जय खोकर और भावेश चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपियों को होटल में घुसकर होकी से मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। मैनेजर भागीरथ सिंह ने रिपोर्ट की कि आरोपी गेस्ट से हुई पुरानी बहस को लेकर होटल में आकर भिड़े और हमला कर दिया। एसपी ममता गुप्ता के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई, जिसने दोनों को मुखर्जी चौराहा क्षेत्र से दबोचा। पूछताछ में दोनों ने वारदात कबूलते हुए बताया कि यह कार्रवाई उनके मित्र डॉक्टर पलाश पालीवाल की पुरानी अनबन के चलते की गई। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो भी जब्त कर ली है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे। यह घटना राजसमंद में कानून व्यवस्था के प्रति पुलिस की सतर्कता को दर्शाती है। इस मामले की आगे की जांच जारी है। रतलाम जिले के सेलाना में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात आरोपी दिनेश उर्फ गजनी को सेलाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की तलाश पुलिस द्वारा काफी समय से की जा रही थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दिनेश उर्फ गजनी पर हत्या, अवैध वसूली सहित कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। फरारी के दौरान आरोपी इलाके में दहशत का माहौल बनाए हुआ था। गिरफ्तारी के बाद सेलाना पुलिस ने आरोपी को कस्बे में लेकर जुलूस निकाला, जिससे आमजन में कानून का भय और पुलिस की सख्ती का संदेश दिया गया। जुलूस के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उससे जुड़े अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है। सेलाना पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आरोपी सकरावदा निवासी दिनेश उर्फ गजनी, पिता बाबूलाल गुर्जर, सकरावदा का निवासी, थाना सेलाना क्षेत्र का था, जिसपे पहले के कई अपराध थे और एचएस था ये सेलाना का। इसके पूर्व के 302, 307 के कुछ मामले थे और रंगदारी और जबरन वसूली के कुछ मामले थे। चूँकि आदतन अपराधी है ये और इसको कई टाइम से हम चाह रहे थे कि इसको पकड़ में आए, तो हम लोगों ने इसके कई संभावित क्षेत्र जो इसके रहने वाले स्थान, पारिवारिक स्थान, वहाँ पर हमने दबिश दी और दबिश के दौरान हम लोगों ने बाजना, रतलाम ग्रामीण, सेलाना और आसपास के क्षेत्रों में जो है हमने इस पर दबिश देकर सूचना प्राप्त होने पर आज जो है मुखबिर सूचना प्राप्त हुई और मुखबिर सूचना पे हम लोगों ने उसे अमृत सागर तालाब रतलाम के यहाँ से
गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैम एक साथी और था इसका? जी, उसको भी हमारी पूरी कोशिश है कि उसको भी हम जल्द गिरफ्तार करें। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने बुधवार देर शाम जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सा सेवाओं, साफ सफाई और मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई व्यवस्थाएं ठीक नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ओपीडी सहित अन्य चिकित्सा सेवाओं की स्थिति को बारी से परखा और मरीजों को बेहतर व त्वरित उपचार उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया। उन्होंने स्टाफ की ड्यूटी रोस्टर प्रणाली को सख्ती से लागू करने तथा अस्पताल परिसर में स्वच्छता प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर की कई खिड़कियां व शौचालय क्षेत्र के आसपास गुटखा पीक के दाग देखकर कलेक्टर ने असंतोष जताया। उन्होंने परिसर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा सभी संवेदनशील स्थानों पर कृपया यहाँ न थूके जैसे स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ चिकित्सक राजकुमार जोशी सहित अन्य मेडिकल व प्रशासनिक स्टाफ मौजूद रहा। दरियाबाद के एसबीआई बैंक के बाहर एक बुजुर्ग महिला के बैग से 10,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बिजली विभाग की कर्मचारी मधु शर्मा निवासी कोट मोहल्ला दरियाबाद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बैंक से 15,000 रुपए निकाले, जिसमें 5,000 रुपए जेब में और 10,000 रुपए पर्स में रखे। पास की किराना दुकान में सामान लेते समय एक अज्ञात महिला ने बैग से पैसे निकाल लिए। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की वारदात साफ दिखाई दे रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बैंक के बाहर पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी है। मैं मधु शर्मा, मैं एसबीआई बैंक में गई थी तो मैंने 15,000 रुपये निकाले। फिर मैंने 5,000 तो ऊपर की जेब में रखा और 10,000 मैंने बैग की जेब में रखा। तो उसने मैं बाहर निकली और किराना की दुकान पे, जन सेवा दुकान पे वहाँ गई थी तो मेरे पीछे पीछे एक महिला आके मेरा 10,000 रुपये निकाल लिए और महिला ने निकाल दिया। उसकी सीसीटीवी में फुटेज आ रही। इस घटना की सूचना मैंने पुलिस थाने में भी दी। बांसवाड़ा के भागाकोट कल्याण कॉलोनी क्षेत्र में आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त करने पर अभिनंदन में सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। कुशाग्र निमाई दास ने इस्कॉन आश्रम में गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त की है। इस अवसर पर इस्कॉन के विश्व आत्मा दास ने कहा कि भगवत गीता मानव संसार के लिए महत्वपूर्ण है, जो विक्षिप्ति, पागलपन और आत्महत्या से बचाने के लिए मन को शांत करती है। उन्होंने कहा कि नियमित सत्संग, संकीर्तन, भजन और अनुष्ठान करने से मानव जीवन में सुखद समृद्ध परिवेश निर्माण होता है और व्यक्ति बुरा करने की जगह जान सेवा को अपनाता है। उन्होंने कहा कि भगवत गीता माइंड का मैनुअल है जो गाया जा सकता है। आयोजन के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, आरती विधान, अभिषेक, पूजा आदि किए गए। आरती विधान चंद्रकांता वैष्णव और रचना व्यास ने किया। इस अवसर पर खुशी त्रिवेदी, अक्षी, शाबुनी मंडल, हिमानी पाठक, सुनील, सुरेश, निखिल सहित कई साधक साधिकाओं और श्रद्धालुओं ने संकीर्तन भजन में भाग लिया। उदयपुर में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां एक खुदरा उर्वरक विक्रेता ने कृषि विभाग की अनुमति के बिना आधी रात में यूरिया खाद के कट्टे बेच दिए। कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया है और फतेहनगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मावली तहसील के आमली गाँव में स्थित मेसर्स किरण खाद्य भंडार के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुधीर कुमार वर्मा ने बताया कि विक्रेता की पोस्ट मशीन में यूरिया खाद के कट्टों के स्टॉक पड़े होने की संख्या दर्ज थी, लेकिन मौके पर स्टॉक नहीं मिला। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आधी रात को यूरिया खाद के कट्टे लेकर जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। कृषि विभाग ने कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की है और आगे की जांच जारी है। रतलाम जिले के नामली थाना क्षेत्र के धोसवास स्थित महू नीमच हाईवे के समीप शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद ग्रामीणों का विरोध जारी है। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्थिति संभालने के प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार एसडीएम एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शासकीय नाले पर किया गया निर्माण अवैध है और इसे लेकर पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद निर्माण नहीं रोका गया। विरोध के चलते हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है और आवागमन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए वैधानिक प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। समझाइश का दौर जारी है, वहीं ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। कुशलगढ़ में सामाजिक सद्भाव को लेकर नीलकंठ मंदिर ब्राह्मण समाज के नहोरे में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में 33 समाज के 94 प्रमुखों ने भाग लिया, जिसमें मातृशक्ति का भी प्रतिनिधित्व रहा। बैठक का संचालन करते हुए मुख्य वक्ता ने भारत माता के चरणों में पुष्प अर्पण कर समाज में सद्भाव की बात कही। सामाजिक प्रमुखों ने अपने समाज में हुए परिवर्तनों पर चर्चा की और नशा, बच्चों में मोबाइल उपयोग, विवाह, सामाजिक कार्यक्रम में प्लास्टिक उपयोग और भोजन दुरुपयोग को बंद करने पर सहमति जताई। मुख्य वक्ता अशोक जी सुधार ने पंच परिवर्तन के विषय पर चर्चा की और सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वयं का बोध और नागरिक कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प दिलाया। समानता का भाव लेकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले और सभी संगठित होकर अन्याय का विरोध करें, इस पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और राष्ट्र की संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शिक्षा, सेवा, संस्कार का भाव लेकर अपने कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया गया। सामाजिक समरसता प्रमुख पूरणदास आमलियार ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी रहा। इसका संचालन हेमेंद्र गायत्री ने किया व अध्यक्षता खंड संघ चालक कैलाश राव ने की। बांसवाड़ा जिले में परतापुर चोखला के गांव छड़स में प्रजापति समाज द्वारा गंगोध्यापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उदयपुर संभाग के बागड़ और मेवाड़ के समस्त 20 चोखलों ने प्रतिनिधियों का आगमन हुआ। स्थानीय समाज द्वारा सभी का भव्य स्वागत किया गया। प्रसिद्ध भजन गायक दिलीप प्रजापति ने भजन और झांकी के साथ प्रस्तुति दी। सुबह गंगोध्यापन के अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजे के साथ पंडित कमल भट्ट के निर्देशन में कार्यक्रम के मुख्य यजमान केसर देवी, पत्नी स्वर्गीय कुबेर प्रजापति व उनके पुत्र अशोक प्रजापति और कौशल प्रजापति ने भाग लिया। संभागीय अध्यक्ष डूंगरलाल प्रजापति ने समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कही और छात्रावास निर्माण की चर्चा की। कौशल प्रजापति व अशोक ने उदयपुर में बन रहे छात्रावास निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए की घोषणा की और अढ़ाईश्वर मंदिर निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की घोषणा की। समाज के प्रमुखों ने गंगोध्यापन के अवसर पर समाज के लोगों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन शंकर लाल दीवड़ा और राकेश डडुका ने किया और आभार व्यक्त रमेश बोरी ने व्यक्त किया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।